कल और आज के ब्लॉग के दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं एक जगह हूँ जिस जगह का नाम है चंदा कोडर। ये लखनऊ से करीब 25 किलोमीटर दूर है। गांव का एरिया है और यहाँ पर मैं आपको लेके आया हूँ एक मुर्गी फार्म में, जहाँ पर दिखाऊंगा कि कैसे जो शिक्षित बेरोजगार हैं वो अपने लेवल पर कैसे किसी बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, जिसमें गाय पालन, पशुपालन, बकरी पालन की तरह मुर्गी पालन भी है। और यहाँ मैं आपको लेके चलूँगा, कुछ फार्म हाउस के दृश्य दिखाऊंगा, गांव का दृश्य दिखाऊंगा, यहाँ सरकार से कितनी सुविधा मिली है वो दिखाऊंगा और बहुत सारी बातें करूंगा आपके साथ में। आज संडे का दिन है, आप भी छुट्टी पर हैं और मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ आपको कुछ बतलाने के लिए। तो आइए चलते हैं मेरे साथ। ये जोगेंद्र यादव जी का मुर्गी फार्म है। यहाँ पर देखिए दूर आपको बहुत ज़्यादा जगह में लिया गया है। देखिए ये मैरिज के सीज़न में या फिर जैसे भी कुछ खान पान वाला जो फंक्शन होता है, जहाँ पार्टियाँ चलती हैं, जहाँ कुछ होता है, वहाँ के लिए मुर्गी लोग बहुत पसंद करता है, नॉन वेजिटेरियन लोग। तो इस तरह से बिज़नेस चल रहा है। हालांकि जैसे उन्होंने बतलाया कि इस बिज़नेस में इस काम को करने में बहुत रिस्क भी है, क्योंकि बर्ड से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। आपको पता है कि जब कोई फ्लू आता है तो बहुत सारी बर्बादी हो जाती है, बहुत सारी मुर्गियां मर जाती हैं अचानक, जिनमें इनकी लागत लगा रहता है। पैसा से लोग बिज़नेस करते हैं और अचानक कुछ घट जाए तो नुकसान हो जाता है। बहुत दूर में फैला हुआ है। यहाँ इसके अंदर काम कर रहे मज़दूर से बात करूँगा मैं। तो यहाँ पर जो है देखिए कैसे एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे कि नर्सरी में, स्कूल के नर्सरी में छोटे बच्चों को पाला जाता है, शिक्षा दी जाती है, उस तरह से यहाँ ये भी एक तरह का पोल्ट्री फार्म है। पोल्ट्री फार्म ही है। और यहाँ पर जो है काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है अपनी लागत को सूद के साथ लेने के लिए। तो बतलाइए आप मुझे, आपका क्या नाम है? कृष्णा। कृष्णा। कृष्णा जी, कुछ बतलाइए इस पोल्ट्री फार्म के बारे में। पोल्ट्री फार्म ये जो काम होता है बहुत ही कच्चा काम होता है। कच्चा काम होता है जी। इसमें रहता ये है कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप ग्रोथ कर पाएँ, और इसमें यह भी रहता है कि आप अगर ज़रा सी भी लापरवाही किए इसकी देख रेख में तो आप बड़ा लंबा नुकसान उठा सकते हैं। और अगर आप अच्छी तैयारी ले जाते हैं बर्ड की, अच्छा तैयार करते हैं, इसको बीमार नहीं होने देते हैं, मार्केट अच्छी मिलती है, तो ये होता है कि बहुत कम टाइम में अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। मतलब दोनों चीज़ है जी। अगर आप इसकी सावधानी बरते, इसके रख रखाव में, तो आपको जी। फ़ायदा ही फ़ायदा है। जी। और थोड़ी सी भूल चूक हो गई, क्योंकि मुझे मालूम है, मैंने पता किया है कि जो अब इनके जो चूजे होते हैं जी। जी। उससे लेकर के अभी तक मोर्टेलिटी बहुत रिस्की होता है। जी। जी। इसमें दवा, केमिकल वगैरह बहुत फीड जो है इनके लिए अलग से फीड आता जी। है ना, जो जी। कॉस्टली भी है। जी। तो आप बतलाइए मुझे जी। कि क्या सरकार से आपको कुछ सब्सिडी मिलता है इसके नहीं, बारे नहीं, में? नहीं, इसका कोई सब्सिडी नहीं होता है और सरकार इसके लिए कोई सब्सिडी नहीं देता है। क्योंकि जैसे कि आजकल बेरोजगारी की समस्या चल रही है जी। और सरकार कह रही है कि आप अपना बिजनेस शुरू कीजिए, जी। फार्मिंग कीजिए, खेती गृहस्थी कीजिए। तो ऐसे में मुझे आप एक युवा दिख रहे हैं, तो आपको सरकार की तरफ से कोई अनुदान? नहीं, नहीं, कुछ नहीं। कोई अनुदान नहीं। और मैं देख रहा हूँ कि आपके यहाँ तक आने के लिए जी। कच्ची सड़क है। जी। और मैं समझता हूँ कि बरसात के दिनों में चहला यानी कि कीचड़ बहुत हो जाता जी। होता होगा, जी। जिसके कारण से आपके पास जो है, जो बाहर के जो परचेजर हैं जी। वो आ नहीं पाते होंगे। जी। और एक चीज़ मैं और नोटिस किया हूँ कि आपका जो पोल्ट्री फार्म है, वो जो मुख्य रोड है, अस्थि रोड, जी। जो जा रहा है
कुर्सी बेहटा की तरफ जा रहा है या फिर बाराबंकी की तरफ जा रहा है, उससे आप काफ़ी दूर हैं। जी। तो आपका मार्केट जो है सिर्फ आपके जाने पहचाने शॉपकीपर्स में ही है? नहीं, ये शॉपकीपर्स नहीं लेते हैं। हाँ। ये जो बहुत बड़े बड़े आड़तदार होते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल के लोग ले जाते होलसेलर हैं। जी, होलसेलर। जो आपसे माल उठाते हैं और वो अपने फिर होलसेलर जाके होते बेचते हैं? शॉपकीपर को वो लोग देते हैं, हम लोग शॉपकीपर को नहीं देते आप? नहीं। ओके, तो उनको आपके बारे में पता है कि आपका लोकेशन कौन सा है, फिर वो आ जाते जी, हैं? जी। ओके, तो और कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे नहीं। दर्शकों को? और कुछ कहना नहीं चाहेंगे, बस ये है, ये रिस्की काम होता है। इसमें इसको अगर करने के लिए धैर्य चाहिए, धैर्य चाहिए संपत्ति चाहिए। और इसको करने के मतलब इससे करने में फ़ायदा एक ये होता है कि ये बहुत कम टाइम में अच्छा पैसा देता है। ये 3 महीने में तैयार हो जाता नहीं है? नहीं, ये 32 दिन में 2 किलो का तैयार हो जाता है। अच्छा, 31 से 32 दिन में। अच्छा, एक वैरायटी और मैं सुना हूँ जी। कि कोई बटुकनाथ, नहीं, कड़कनाथ है। कड़कनाथ, जी मैं करेक्ट करूँगा अपने आप को, कड़कनाथ, जी जी जिसका मीट बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत जल्दी उसकी पैदावार हो जाती है, बहुत बड़ा जल्दी हो जाता है। नहीं, बड़ा सबसे जल्दी ये होता है बॉयलर। बॉयलर है सबसे ये? अच्छा तैयार, मतलब सबसे कम टाइम में तैयार होता है। ओके, और अच्छा अच्छा, चलिए। और सब बहुत अच्छा लगा मुझे। काफ़ी दूर तक आपने काफ़ी इन्वेस्ट कर रखा है। जी जी क्या बैंक से कोई लोन? नहीं, बैंक से कोई लोन नहीं है हमारा। यानी कि आपकी संपत्ति है, आपने लिया है और आप अपने रोजगार के लिए सब काम कर रहे हैं। आपने कितने लोगों को रोजगार दिया है? यहाँ हमारे यहाँ करीब 10-12 लोग काम करते हैं। बहुत अच्छी बात है। जी प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं कि बिजनेस कीजिए और दूसरों को भी रोजगार दीजिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस तरह की बात है। ये हमारे दूसरे एंटरप्रेन्योर, बहुत सुंदर। यहाँ अगर सरकार चाहे तो थोड़ा इन्हें अनुदान दे करके इन 2 पोल्ट्री हाउसेस के बीच में जो खाली जगह है, जो रेनी सीजन में मड हो जाता है, कीचड़ हो जाता है, अगर यहाँ ईंट का खड़ंजा बिछा दिया जाए तो आने जाने के लिए ठीक होगा, कम से कम पगडंडी के लिए। नहीं, हमारे फार्म में ना बिछाए, जो रोड है उस रोड पे तो लगा ही सकती है सरकार, है ना? जी। जो रोड वहाँ से कच्चा जो रोड आया हुआ सरकार है, हाँ। खुद की उस रोड कच्चे है, रोड पे सरकार को चाहिए। हम लोग ने कई बार इसके लिए बोला भी है। हाँ। लोगों ने 20-25 बार प्रधान जो को है बोला है कि यहाँ पे हमको रास्ते की थोड़ी सी मरम्मत करवाइए, इसको खड़ंजा या कुछ भी करवाइए, थोड़ा सा अच्छा करवाइए। आपका टर्नओवर कितना का होता होगा, यानी कि साल में कितना इनकम हो जाता होगा? उसी हिसाब से सरकार सोचेगी ना। टर्नओवर तो हमारा बहुत बहुत होता है ना, मैं समझ रहा हूँ। जितनी लंबाई गुना चौड़ाई है आपके मेरा फार्म जो हाउस। है 2 महीने का टर्नओवर आता है करीब जो है 65-70 लाख रुपए का, अरे वाह, जिसमें जो है प्रॉफिट लॉस को लेके 15-20 लाख रुपए का प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। चलिए बहुत अच्छा। 50,000-40,000 बर्ड का फार्म है। और गर्मी के लिए आपने ऊपर जो है स्प्रिंकलर लगे हुए हैं, स्प्रिंकलर लगा हुआ है। देखिए, आपको दिखाऊंगे दर्शकों कि अगर आप करना चाहें तो देखिए, एस्बेस्टस का ऊपर छत है, लेकिन उसको ठंडा रखने के लिए ऊपर जो है धान का पुआल जिसको बोलते हैं, हश, वो रखा हुआ है और उसके ऊपर फिर स्प्रिंकलिंग करने के लिए पाइपलाइन बिछा हुआ है। फवारा होता है जो ठंडा करता है ऊपर से, क्योंकि बड़ी सेंसिटिव होती हैं ये। और इसी तरह से मैं देखा जो है फॉगर लगाते हैं एकदम जी, कोहरे नुमा जो पानी होता है, हाँ हाँ बिल्कुल, ताकि ऐसा लगे कि इनको जो है बाथ दिया जा रहा है, शावर की सुविधा दी जा रही है। इसी तरह से मैं देखा एक जगह अम्बाला में मशरूम की खेती करते समय ऊपर से स्प्रिंकलिंग दिया गया था, ताकि जाड़े में तो काम चल ही जाता है, गर्मी के लिए मशरूम को ठंडा चाहिए ताकि वो रिएक्शन करे, केमिकल रिएक्शन करे और फंगस बन करके मशरूम का रूप धारण करे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे इस फार्म हाउस के एंटरप्रेन्योर, कह लीजिए आप। ये भी एक उद्योग की तरह ही है। ये सड़क जिसकी बात हो रही थी, दूर तो आपको बहुत कुछ दिखेगा, लेकिन यहाँ तक आने के लिए कच्चा सड़क है, देख सकते हैं आप वहाँ। और बरसात के दिनों में यहाँ की मिट्टी ऐसी है कि बहुत कीचड़ हो जाता है। ये मेरा अनुभव रहा है, मैं यहाँ आते रहता हूँ। और इसके बाद मैं आपको ले चल रहा हूँ दूसरी तरफ। यहाँ देखेंगे आप कि आज के जो ट्रेंड चल रहा है शहरों का, धनी लोगों का, कि अब वो लोग प्रॉपर्टी डीलर में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। अब उनकी होशियारी यही है कि खेती वाला ज़मीन खरीदो, उस पर खेती करो, अनाज उपजाओ, देश के उत्पादन में, देश के अनाज के उत्पादन में अपनी योगदान दो, और भोजन की समस्या कभी ना हो, इसमें भी थोड़ा सा योगदान दो।
इसीलिए देखिए ये सब बाड़ लगा हुआ है, फेंसिंग, ये फेंसिंग है ताकि यहाँ जो है एक तरह का जो जानवर है घोड़परास जिसको बोलते हैं कि लोकल की भाषा में, घोड़परास इट इज़ ए काइंड ऑफ वाइल्ड काऊ, जिसको जो बहुत ही नुकसान पहुंचाता है फसलों को। वो पालतू नहीं होता है, वो वाइल्ड होता है। कहीं भी सामने जो आप देख रहे हैं, ये सामने जो आप देख रहे हो वो सब एरिया, वो जंगल, वहाँ पर बुलबुल, यस बुलबुल जो है होता है। इसलिए यहाँ की देखिए कितना अच्छा सुनियोजित तरीके से फेंसिंग दिया हुआ है। इसके अंदर में खेती हो रही है। ये एक तरह का घास है, वर्षीम घास है, दुधारू जानवरों के लिए चाहिए, क्योंकि जब किसान गाय भैंस पालते हैं या बैल का तो अब आजकल ज़माना नहीं रहा, क्योंकि ट्रैक्टर ने बैल का स्थान ले लिया है। तो इस तरह की बात है। तो यहाँ जो है मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा समय लगेगा, वीडियो इंटरेस्टिंग होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पर हम खेत खलिहान की बात कर रहे हैं, देश दुनिया की बात कर रहे हैं। देश दुनिया यानी कि अपने ही गांव घर की। दुनिया में तो जो हो रहा है हो ही रहा है, उसकी तो चर्चा हम बाद में करेंगे। मेरा एक वीडियो भी आया हुआ है कि यूक्रेन और रशिया में क्या हो रहा है, भाई मान जाओ। इस तरह की बातें हैं। देखिए, चलिए मेरे साथ पगडंडी पे, इसे पगडंडी कहते हैं गांव का। इस पे टहलना, अगर आप शहर से कुछ दिनों के लिए आए हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप ज़्यादा दिन रहेंगे तो चूँकि आजकल सब कोई एडिक्ट हो गया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, टीवी चाहिए, मोबाइल चाहिए, मोबाइल को चार्ज करने के लिए बिजली चाहिए, तो आजकल वो भी समस्या नहीं है। मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा कभी अगर बाई चांस सोलर पैनल भी लगा हुआ है खेतों में। ये देखिए, ये एक फार्म हाउस का रिसेप्शन जैसा है, जिसमें कि जिसका ये है, नाम तो नहीं दिखाऊंगा, शायद उनको बुरा लगे, तो आ करके रहें। खेत, सच कहा गया है कि मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। देखिए, आजकल प्रॉपर्टी डीलर जो हैं खेत बेच रहे हैं, खेत किसानी वाला खेत, जिसमें किसानी होता है और पैदावार उपजे, इनकम हो, कहीं कोई रिस्क ना हो, इनकम टैक्स से बचें, क्योंकि खेती गृहस्थी पे टैक्स नहीं लगता है, सरकार ने सुविधा दी हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है। क्या करते हैं आप? बस यही करते हैं, खेती करते हैं भैया जी। कैसा है खेती? खेती यहाँ परेशानी है, नीलगाय वगैरह जैसे है, छुट्टा जानवर की परेशानी देख रहे हैं, कैसे ये बंधा छोड़। लेकिन आपने तो सुविधा बना रखा है, आपने जो है अपने खेतों के बाहर बाड़ लगा रखा है, तो उसे बाड़ मजबूरी में लगाया है। मान लीजिए बाड़ तोड़ देते हैं तो इसमें कांटे वो सब हाथ पैर फाड़ देते हैं भैया जी। ओके, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने चुनावी रैली में कहा कि उत्तर प्रदेश में जो है 10 मार्च के बाद जब इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद वो ध्यान देंगे कि जितने भी छुट्टे जानवर हैं जो किसी का नहीं है, अगर किसी का है भी तो लोग जानबूझ के उसको छोड़ दिए हैं, तो उसके लिए किसानों की मदद करेंगे, बाड़ लगने की सुविधा होगी। वैसे मैं देखा हूँ कि लोग लकड़ी का भी बाड़ लगाया है और आयरन का भी है, फेंसिंग वायर जो है। ये जिसके पास मनी है, हाँ, मान लीजिए हमारे लोगों के पास नहीं तो क्या करेंगे, मजबूरी में कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जीवन यापन करने के लिए जी तो ये सिस्टम तो बनाना ही पड़ेगा। आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि ये जितना छुट्टा जानवर है, हाँ। इसकी कोई भी व्यवस्था की जाए भैया जी। अच्छा, ठीक। दूसरा, जैसे छुट्टा जानवर में आप क्या क्या समझते हैं? छुट्टा जानवर, छुट्टा जानवर जैसे गाय जो दूध नहीं दे सकती उसको लोग छोड़ देते हैं। हाँ। जैसे बछड़ा है, हाँ, ठीक, इनको छोड़ देते हैं। हाँ, दूसरी चीज, जैसे इसके जंगल मतलब ये गवर्नमेंट एरिया है, हाँ, इसमें नीलगाय वगैरह बहुत है, तो उसका आप क्या कहना चाहेंगे? जो तो बहुत बड़ा एरिया दिख रहा है तो मुझे, ये बस यही तो समस्या नहीं हल हो रही है। और ये तो हर जगह है, देश जहाँ धरती है, जहाँ हरियाली मतलब है। अगर मान लीजिए ये
जहाँ हरियाली है, जी जहाँ जंगल है, वहाँ तो आपको वाइल्ड एनिमल मिलेंगे। जी और जैसे हम दुश्मन के लिए अपने सीमा पर तारों का बैरिकेड कर रखा है, जी जी उस तरह से तो लगेगा तो बहुत खर्चा आएगा। जी कुछ तो प्राकृतिक में हम लोग जी रहे हैं, तो कुछ तो जी नुकसान सहना पड़ेगा। जी इसीलिए जिस तरह से क्षेत्र है, मैं जी देख रहा हूँ कि बहुत एकड़ में फैला हुआ है जंगल, जी और इसमें कोई ना कोई जानवर तो जरूर होगा। बिल्कुल तो उससे अच्छा है कि एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ चकबंदी जैसा बहुत है। हैं। बड़े 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 खेत हैं, जिसको मैं समझता हूँ कि उसकी मार्केटिंग करने में, उसकी जो है फेंसिंग लगाने में आसानी होता होगा। जी क्योंकि सामने जो दिख रहा है, जी उन्होंने लोहे का तार फेंसिंग वायर लगा रखा है। जी तो चूंकि उनका खेत एक जगह है, जी तो उन्हें सुविधा मिल गया। बिल्कुल लेकिन अगर किसी का खेत थोड़ा कम है, कहीं कहीं ज़्यादा है, 10 जगह है, तो वहाँ किसान को दिक्कत होगा। बिल्कुल बिल्कुल और मैं समझता हूँ कि इस भागीदारी से भी आप लोग काम करते हैं क्या? जैसे कि 5 प्लॉट वाले मिल करके नहीं अपना, नहीं वो नहीं है वो भैया नहीं है जी, ना? वो नहीं है यहाँ पे। ये अपना निजी साधन, जी। मतलब ये जैसे 5 भाई हैं, हाँ ये छठा ये जिसमें नाम पड़ा हुआ है, हाँ। ये गांव का है। हम्म। ठीक, उसके बाद में वो एक 5 भाइयों का पूरा चक था, उसमें उन्होंने डिवाइड किया है आपस अच्छा। में। आपस में डिवाइड करने के बाद मतलब आपसी सलाह के चक्कर में ये पूरा तार फिनिशिंग कराया है। अच्छा। ठीक। ओके, धन्यवाद। नहीं तो किस मीडिया की कहाँ से भाई जी हैं? मैं यूट्यूबर हूँ, अच्छा। और अपने शहर के जो हमारे दर्शक हैं, जी जो गांव नहीं आ सकते, जी उनको मैं अपने गांव के बारे में बतलाता हूँ। वो बहुत लाइक भी कर रहे हैं, उनको अच्छा लगता है। इसीलिए मैं आपसे कुछ बात कर लिया खेती ठीक के ठीक। बारे में। अब आपको लेके चल रहा हूँ मैं एक खेत की तरफ, जहाँ सरसों का फसल कट रहा है। धूप अच्छी हो रही है, धूप के कारण फसल पक रहा है। धूप जो है फसल को पकाने में मदद करता है। बारिश नहीं हुई है, अब बारिश होगा भी तो बहुत नुकसान होगा। इसीलिए देखिए, वहाँ पर ये है फेंसिंग, इन्होंने टेम्पोररी लगा रखा है। देखिए, ये तो लोहे का है, लेकिन एक खंभा जो है लकड़ी का है। ये खंभा के लिए एफर्ट नहीं कर सकते हैं। ये फसल कट गई है, देखिए, पीली पीली सरसों, बहुत अच्छा। ये हमारे देश की पैदावार है। पैदावार इन द सेंस, पैदावार तो हर तरह का होता है, फसल की पैदावार। कुछ मेरी बातों से भी समझ लीजिए, जगह और परिस्थिति देख करके, क्योंकि लाइव कमेंट्री, लाइव नरेशन में शब्दों का चयन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, बिकॉज इट इज़ लाइव, स्क्रिप्ट नहीं है कोई भी। आप, मेरी बात अच्छी लग रही होगी, आप मुस्कुरा रहे होंगे, मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे नरेशन में एक मासूमियत है। आप लोग बहुत आगे चले गए। चलिए, आप लोग को मैं देख पा रहा हूँ और दिखा रहा हूँ अपने दर्शकों को। आप सभी एक ही घर के हैं। तो इस बार दादा कैसा लग रहा है कि सरसों का जो है कीमत महंगा होगा कि सस्ता होगा? महंगा होगा। चलिए, तो समय बतलाएगा। तो इसके साथ मैं आप लोगों को स्टूडियो लेके चल रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट भी कीजिएगा, ताकि मैं अपनी बात को और मधुरम बना सकूं आप लोगों के लिए। आप एंजॉय कीजिए, संडे का दिन है। ऑल द बेस्ट। भगवान आपकी रक्षा करें। गॉड हेल्प यू, ब्लेस यू। थैंक यू।